क्यों ना हो, वो भी चाहे फैशन आधा ही है। नेकर क्यों ना हो लड़कियों का भी। तो ये दिखावे की जो संस्कृति आ गई है, इसमें थोड़े से परिवर्तन की जरूरत है। भारत एक महान देश रहा, तंबाकू आदि यहाँ की कल्चर में मिक्सअप हो गए थे। हुक्का पहले चलता था जी। और कोई भी मेहमान यदि घर में आया है तो पहले वही ऑफर किया जाता था। दूध की प्रथा थी, अब चाय की प्रथा हो गई, कोल्ड ड्रिंक की प्रथा हो गई। लेकिन इस सभ्यता को हमें बदलना अवश्य है। कोई भी चीज यदि बढ़ते बढ़ते कष्टकारी हो जाए, नुकसानदायक हो जाए, तो चाहे वो सभ्यता कितनी भी अच्छी क्यों न रही हो, मान्य रही हो, उसमें परिवर्तन अवश्य कर देना चाहिए। अब देखिए, पहले लोग हुक्का पीते थे, ठीक है, थोड़ा बहुत पिया, चल दिए, वो भी उनकी एक तलब होती थी। देवता तो कभी ये सेवन नहीं करते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं जी। न उनके मंदिरों में हम इन चीजों को ले जाते, सब बैन लगा होता है बाहर ही सब। तो अब समय बदल चुका है, अब बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर बढ़ रहा है, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, हार्ट की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसलिए समय अनुसार मनुष्य यदि अपने में परिवर्तन नहीं लाएगा तो समय उसको नष्ट कर सकता है। इसलिए क्योंकि अब विशेष समय की मांग है कि इन सब चीजों के सेवन करने से कैंसर बहुत बढ़ रहा है और भी बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसका लोगों को शायद पता नहीं चल रहा। जब वो प्रकाश में आती हैं तब मेडिकली लोग उन पर प्रकाश डालते हैं और उसके बारे में चर्चा की जाती है। हो सकता है शरीर के अंदर के कई अंगों पर ये चीजें बहुत बुरा इफेक्ट डाल रही हो, क्योंकि एक उत्तेजना प्रदान करते हैं। उत्तेजना से ब्रेन एकदम एक्टिव लगता है, एनर्जेटिक लगता है, लेकिन वो फिर डल भी उतना ही होता है। रोज उसको हाइपर एक्टिव करना, फिर वो डल होना, इससे उसकी क्षमता में निश्चित रूप से गिरावट आती है। तो हमें जरूर सोचना ही चाहिए, केवल आज के दिन हम इनका सेवन न करें, चर्चा कर लें, इससे तो काम नहीं चलेगा। हमें एक ऐसे समाज की व्यवस्था लानी है, युवकों को ऐसा सिखाना है, क्योंकि युवकों में ये प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ रही है और इससे उनका भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। क्योंकि मेरे पास तो युवक आ रहे हैं अपनी समस्याएं लेकर, मैं पूछ लेता हूँ भाई और भी व्यसन जो चल रहे हैं तो बता देते हैं। उससे उनका जीवन, उनकी बुद्धि, उनका ब्रेन, किसके हार्ट पर इफेक्ट, किसके लीवर पर इफेक्ट ही बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए हमें नए समाज को, विशेष रूप से नई पीढ़ी को इन बुराइयों से बचाना होगा। हर एक दूसरे से वैसे जुड़े हुए हैं भ्राता जी। चलिए, मीडिया की बात मैंने उठाई, जिन्हें देख कर के युवा वर्ग और अन्य लोग सीखते हैं कि शायद ये अच्छी चीज़ होगी और एक ट्रेंड सा बन गया है। लेकिन सरकार की ओर भी देखा जाए तो वैसे हमारे देश में ही लगभग 72 करोड़ 50 लाख किलो इसका उत्पादन होता है और हम 6वें विश्व के ऐसे देश हैं जो निर्यात करते हैं तंबाकू का, सबसे बड़े 6वें देश हैं। तो सरकार के लिए भी एक बड़ी आमदनी का ये जरिया भी है। तो एक तरफ आमदनी भी हो रही है और दूसरी तरफ जो हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, हमारा युवा वर्ग है, उनका पतन भी हो रहा है। तो क्या कहेंगे, कैसे, किस चीज को तवज्जो दिया जाए, आमदनी को या अपनी पीढ़ी को? देखिए, भारत में ये खेती बहुत पहले से होती आती है जी। लेकिन ये समस्याएं तो नहीं थी। अब समस्याएं बढ़ी हैं क्योंकि और बहुत सारी चीजें भी इसके साथ आ गई हैं। तो सरकार की आमदनी भी है और लोगों की भी आमदनी है, इसलिए इसको बंद कर दिया जाए ऐसा तो संभव नहीं है। परंतु मेरा एक विचार चलता रहता है कि सरकार अगर वैज्ञानिकों को एक थीम दे दे कि तंबाकू का उपयोग मेडिसिन्स में या और कुछ छोटे छोटे कार्यों में कैसे किया जा सकता है, उसे नई चीजें कैसी बनाई जा सकती हैं, और वैज्ञानिक बहुत बुद्धिमान है, वो नई चीज ला देंगे संसार के सामने। तो शायद इसका ये जो निगेटिव इफेक्ट हो रहा है, जिसको हम दुरुपयोग भी कहते हैं, इससे हम बच सकते हैं। बिल्कुल, मतलब उसका दुरुपयोग ना करके सदुपयोग किया जाए। हर चीज का होता है। जी। बहुत चीजों का हम करने लगे ना, बिल्कुल, कचरे से भी बहुत अच्छी चीज बनाई जाती है। तो ये गंदगी होती थी हमारे यहाँ, देखो सब्जियां कटती हैं, अभी टन की टन कटती हैं रोज। अब उसका छिलका, उसकी थोड़ी बहुत गंदगी बदबू फैलाती थी, अब उससे खाद बनती है, कितना अच्छा है, बिजली बनने लगी है। तो
हर चीज का सदुपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल। केवल उस बारे में काम करना जी, और जी। सरकारें भी उसके महत्व को समझ लें, क्योंकि किसानों को भी तो नुकसान नहीं कर सकते बिल्कुल, ना। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका भी नुकसान नहीं होगा और हाँ, साथ ही साथ ये जो एक नुकसान हो रहा है हमारी पीढ़ी को वो स्वास्थ्य भी का नहीं वो भी होगा। नहीं। ब्रदर जी, एक मान्यता है कि जब हम इनका सेवन करते हैं, चाहे वो तम्बाकू है, चाहे बीड़ी के रूप में लेते हैं, सिगरेट के रूप में लेते हैं, चिलम के रूप में लेते हैं, खैनी के रूप में लेते हैं या फिर पान पुड़िया के रूप में लेते हैं, ये हमारी कार्य दक्षता को, कार्य क्षमता को बढ़ा देता है, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। हम बड़े ही तरोताज़ा महसूस करते हैं, 200% दे पाते हैं, एक ऐसी मान्यता है। क्या सही है मान्यता? गलत। हमने ऐसे लोग देखे जो बहुत सिगरेट पीते हैं और सोए रहते हैं, डल देखने में आते हैं। हुँ। ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी तो मनुष्य के मन में है। मन यदि एक्टिव है तो तन एक्टिव रहता है। अब कोई चलो पीता हो, सिगरेट पी लेता हो या तंबाकू खा लेता हो, एनर्जी आ जाती हो और वो फिर भोजन भी बहुत ज्यादा कर ले तो उसको तो सोना ही पड़ेगा। उसको ये व्यसन लेने की ज्यादा आदत पड़ गई हो तो ब्रेन और ये सब शरीर की शक्तियां ज्यादा एनर्जेटिक हो गई हैं, वो उतनी ज्यादा डल भी होंगी, फिर उसको दिनों दिन वीक बनाएंगी। इसलिए ये मान्यता गलत है। बिल्कुल, मतलब एक प्रकार से बढ़ाती है लेकिन बहुत डाउन ज़्यादा बहुत डाउन भी करती कर है। देती है, बिल्कुल। मतलब हाँ, इस मान्यता को हम सही ना न मानें मान। और इससे दूर होने का प्रयास करें। कई बार भ्राता जी जब हम पार्टियों में जाते हैं, समारोहों में जाते हैं, शादी-ब्याह या अनेक प्रकार के फंक्शन होते हैं, गाँव में हो या शहर में हो, तो वहाँ ये चीज़ परोसी जाती हैं और यदि हम नहीं लेते हैं तो इसे बुरा माना जाता है, हमें सामाजिक रूप से थोड़ा-सा ऐसा समझा जाता है कि किनारे हैं, क्या किया हमें जाए? बड़ी दुविधा की स्थिति होती है। हमें कोई जहर परोसने लगे और लोग कहें देखा ये हमारी दी हुई चीज नहीं खाते। हमारे यहाँ भी फंक्शन होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम चलते हैं, हुँ, हुँ। अच्छी सात्विक चीजें परोसी जाती हैं, किसी को इच्छा ही नहीं होती कोई बुरी चीजें। हमारा जो अपना धर्म है, हमारी जो अपनी मान्यताएं हैं, हम उस पे कायम रहते हैं। देखिए हम लोग भी कोई ऐसी वे चीज नहीं खाते, हम बाहर का बना हुआ भोजन भी नहीं खाते। हम भी कभी कभी ऐसी पार्टियों में जाते हैं, हुँ, हम नहीं लेते। हुँ, लोग हमें मानता की नजर से देखते हैं कि देखो हुँ। इन्होंने सलाद ही खा लिया, इन्होंने ये मशीन मेड चीज थोड़ी सी खा ली बस, जी, न जी। इनकी आसक्ति है, न इनको खाने का लालच है। तो एक अच्छा इफेक्ट दूसरों पर पड़ता है। तो हम इस चीज को बिल्कुल भूल जाएं कि लोग हमें क्या कहेंगे। एक तो ये विचार हो गया भ्राता जी और बहुत ही सुंदर से विचार हैं कि हाँ, व्यक्ति हमें बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन यदि युवा वर्ग की तरफ देखा जाए तो उन्हें बहुत ही बैकवर्ड माना जाता है कि यदि आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हो तो ये भी एक ट्रेंड सा बन गया है। यहाँ आप क्या कहेंगे? ये बैकवर्ड ट्रेंड है। हुँ, ये ट्रेंड ही बैकवर्ड है। ये बैकवर्ड लोगों की सोच है। अच्छी सोच ये है कि हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए, हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए। आखिर हम एक महान भारत देश के वासी हैं, मैं भारतवासियों के लिए बात कर रहा हुँ, हूँ। हुँ। हम देवताओं के वंशज हैं, हमारे मंदिरों में देवी देवताओं के चेहरे पवित्रता से चमक रहे हैं, हम उनकी संतान हैं। ये हमारा ट्रेंड नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं, हम इसको रिजेक्ट कर दें और एक ऐसा आंदोलन चलाएं संसार में, एक ऐसी क्रांति लाएं कि इनके प्रति लोगों को वैराग्य हो जाए। जी, 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 जी। एक इच्छा रहती है कई बार मैं यदि मानवीय जो साइकोलॉजी है उसकी बात करूँ तो कि एक बार टेस्ट करके देखा जाए। जो बड़े भी हो रहे होते हैं, किशोर वय होते हैं या युवा होते हैं, एक बार मन में आता है कि टेस्ट तो करके देखें कि ये कैसी है, इसका स्वाद कैसा है, उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। कोई सोच ले कि जहर को भी टेस्ट करके तो देख लूं, मारता है मुझे या नहीं, मरने के बाद कहे कि मैं तो मर गया, कौन कहेगा? ये गलत मान्यता है। ऐसी सबको नहीं होती, जी। ये उन युवकों को होती है जो ऐसे बुरे संग में रहते हैं, हुँ, जिनका फ्रेंड सर्किल बुरा है, हुँ, जिनके फ्रेंड सर्किल वालों के विचार सुंदर नहीं है, जो आधुनिकता में बह रहे हैं जी। और आधुनिकता गंदगी से भरी है, जो उनके पतन का कारण है। इससे उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैं तो अपने समझदार और बुद्धिमान युवकों को कहूंगा कि ऐसे युवकों को गाइड करें कि ये सब परंपराएं, ये सब ट्रेंड्स बहुत गलत हैं। ये सुंदर बातें देने की आवश्यकता देने महसूस की होती है भ्राता आवश्यकता। जी क्योंकि लगता है कि इसकी चर्चा कम होती है यदि वो अपने आस-पास देखते हैं अपने फ्रेंड्स को और जहाँ मैंने शुरुआत की थी जब वो टीवी देखता है या फ़िल्में देखता है या फिर पत्र-पत्रिकाओं को देखता है, तो वो देखता है कि बड़े-बड़े लोग भी तो ये कर रहे हैं, तो शायद ये बुरा नहीं है। तो लगता है कि ऊपर से भी यदि ये चीज़ आए,
अपने आसपास तो वो ध्यान रखे ही, तो शायद बहुत जल्दी इसमें परिवर्तन लाया जा सचमुच सकता है। सारा खेल तो इन चीजों ने ही बिगाड़ा है। मैं फिल्मों का विरोध नहीं करता, जी। पर फिल्मों से गंदगी लोगों ने बहुत सीख ली। फिल्म वालों ने संसार को एक निगेटिव बहाव में बहा दिया। लोग इसको मनोरंजन समझ रहे हैं, अच्छाई समझ रहे हैं, परंतु जो नया समाज है, ये हमारा जो युवा वर्ग है, उनका ध्यान उस तरफ ज्यादा होता है, वो उनको जी। फॉलो करते हैं। वो ये भी तो कर सकते हैं कि एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत कर दें, एक ऐसा देवत्व शुरू कर दें, ऐसी ड्रेस पहनने लगे जो भारत की जो रियली महान सभ्यता है, महान परंपराएं हैं, वो पुनः जागृत हो उठें। जी। युवक उनको फॉलो करेंगे और युवक फिर से उस सुंदर सभ्यता के अंग बन जाएं, तो हमारा देश चमकने नहीं लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पान का बीड़ा तो उठाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि आज की जो हमारी चर्चा है उसे सुन कर के ज़रूर बहुत सारे युवा और अन्य भी जो भाई-बहनें हैं प्रेरित होकर के ये पान का बीड़ा ज़रूर उठाएँगे। पता जी मान लीजिए अब मैं ये लेने लगा हूँ, इसका आदी हो गया हूँ, शिकार हो गया हूँ। मैंने ऐसे ही शुरुआत कर ली थी जाने-अनजाने में। अब मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। क्या किया जा सकता है? क्या कुछ आध्यात्मिक अभ्यास प्रयोग हो सकते हैं? सुंदर क्वेश्चन है। मेरे पास भी कम से कम 2-3 लोग रोज ऐसे आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं। कल भी एक ऐसा ही व्यसन में फंसा हुआ व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके बच्चे साथ आए। जी। कहा मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, छोड़ देता हूँ 5-7 दिन के लिए, फिर वो तलब, वो अर्ज जो अंदर से होती है, वो मुझे बाध्य कर देती है जी। और मैं इससे खुद परेशान हूँ अपनी आदत से। पैसा भी जा रहा है और मुझे दिख रहा है कि मेरा शरीर इससे जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। ऐसे लोग आते हैं, हम उनको यहाँ राजयोग सिखा रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं तुम देवों की संतान हो, अपना स्वरूप सामने लाओ, ये हैं हमारे असली आदर्श, ये हैं हमारे असली पूर्वज, तो तुम्हारे अंदर भी देवत्व है, वो देवत्व जगेगा। आज के समय में जो सबसे बड़ी जरूरत है मनुष्य को, देवत्व को जगाने की। स्वार्थ ने, मनोविकारों ने, इन व्यसनों ने, इन नशों ने असली नशा छुड़ा दिया है, रूहानी नशा, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। अब पुनः उस देवत्व को यदि हम जागृत करेंगे तो छूट जाएगा। हमारे यहाँ लोग आते हैं, हमारे ज्ञान सरोवर में शिविर चलते हैं, विंग्स के प्रोग्राम चलते हैं। ऐसे लोग आते हैं जो पिए बिना रहते नहीं सिगरेट, और वहाँ 4-5 दिन पीते ही नहीं। अच्छा। भले ही उन्हें कहा भी जाता है भाई आपको तकलीफ हो, बाहर जाके पी आया करो, कुल्ला उल्ला करके आ जाएगा, लेकिन जाते ही नहीं। तो एक स्पिरिचुअल माहौल है वहाँ, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है, उन्हें ज्ञान और योग की शिक्षाएं ऐसी मिल रही हैं सारा दिन कि उनको वो बुरा लगता है। वो थोड़ी बहुत तलब हो भी तो उसको समाप्त कर लेते हैं, इलायची रख लेते हैं, खा लेते हैं, मिश्री खा लेते हैं, चलो और नहीं तो चाय रखिए, चाय पी ली तो वो तलब का समय निकाल देते हैं। अपने अंदर दृढ़ता की जरूरत है, और राजयोग से जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो उसकी शक्तियां हम में आती हैं, हमारे मन की शक्तियां बढ़ती हैं, हमारी बुद्धि डिवाइन होने लगती है, और फिर इन चीजों से हमें बदबू आने लगती है, और इनको छोड़ने की कंट्रोलिंग पावर भी हमारे अंदर आ जाती है। तो क्या कहें व्रता जी, जो छोड़ना चाहते हैं क्या उन्हें सेवा केंद्रों पे जाना चाहिए, राजयोग का अभ्यास करना चाहिए? जो छोड़ना चाहते हैं और सचमुच जिनको इससे कष्ट हो रहा है, और परिवार भी अब सहयोग दे रहा है, छोड़ो भाई हम तुम्हारे साथ हैं, पहले पीने में सहयोग दिया था, अब छोड़ने में उनके साथ हैं, तो उन्हें राजयोग अवश्य सीखना चाहिए। और हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारे यहाँ आने वाले करोड़ों लोगों का छूट चुका है। अच्छा? हमने बड़े बड़े अभियान चलाए हैं नशा मुक्ति के। हमारे पास डॉक्टर्स हैं कई जो इसके प्रोग्राम देते हैं, जहाँ तक करोड़ों लोग मुक्त हुए हैं। तो हमारे लिए भी खुशी की बात है, और ये खुशी का संदेश है कि जो छोड़ना चाहते हैं उनको राजयोग भरपूर मदद करेगा। ये तो बहुत बड़ी मदद मुझे लगता है, सरकार के लिए भी है, एनजीओज के लिए भी है, क्योंकि वो भी इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। पता जी मैं जानना चाहूँगा, जैसे बाहर लोगों के लिए शिविर रखे जाते हैं कि भाई 1 हफ्ते वो अपने यहाँ रखते हैं, 15 दिन अपने यहाँ रखते हैं, फिर उन लोगों को इससे मुक्त कराया जाता है। क्या इस प्रकार के शिविर होते हैं या क्या प्रक्रिया है? हमारे बहुत सारे सेवा केंद्रों पर ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। नशा मुक्ति शिविर
लगाए जाते हैं। जी। हमारे पास कई डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो इसमें प्रवीण हैं पूरी तरह से, और होम्योपैथी वालों ने थोड़ी दवाइयाँ भी बना ली हैं, जिससे वो जो तलब उनको उठती है वो खत्म हो जाती है। तो शिविर सेंटर्स पर आयोजित किए जाते हैं, डॉक्टर्स लेक्चर देते हैं, अच्छी तरह से उनसे बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उनको साइकोलॉजिकली भी तैयार करते हैं। तो बहुत अच्छा एक कार्य चल रहा है सारे भारत में। जी, जी, जी। एक तो है भ्राता जी कि चलिए वो आएँ और छूट जाएँ, लेकिन कइयों की आदत है इतनी है कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं इस चीज़ को, इसको एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन उनके परिवार वाले बहुत दुखी हैं, चाहे पत्नी हैं या बच्चे हैं, माता-पिता हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो क्या कुछ ऐसी भी प्रक्रिया है राजयोग में कि वो नहीं चाहते हैं छोड़ना, लेकिन हम उनके लिए कुछ योगाभ्यास करें और उनकी ये आदत छूट जाए? मैं इसमें जो लोगों को सिखाता हूँ, उसकी पत्नी को सिखा देता हूँ, युवक है तो उसकी माँ को सिखा देता हूँ। जी। एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है बहुत सुंदर, और मैंने देखा ये प्रयोग बहुत ही सफल हुआ है। उसमें हम उनको मेडिटेशन भी सिखा देते हैं जो उनके साथी हैं, माँ या पत्नी या भाई या बहन। जी। तो 1 घंटा वो लोग उनके लिए मेडिटेशन करते हैं, तो उनको प्योर वाइब्रेशंस जाते हैं, और उनके अंदर जो प्योरिटी है, देवत्व है, जिसको मैंने देवत्व कहा, वो जगने लगता है। दूसरा, जब वो व्यक्ति सोया हो, सवेरे 5 बजे का, 6 बजे का टाइम फिक्स कर सकते हैं, तब उससे 5-7 मिनट तो योग के वाइब्रेशंस दिए जाएं, और फिर एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग किया जाए, उसे आत्मा देखकर, उसके लिए बहुत अच्छी शुभ भावनाएं रखकर उसे थॉट्स देंगे, यानी उसे आत्मा देखते हुए अपने मन में कुछ सुंदर विचार पैदा करेंगे उसके लिए, तो वो उसको जाने लगेंगे। विचार क्या है? तुम बहुत अच्छे हो, पहला विचार। तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम देव कुल की महान आत्मा हो, तुम कभी देवता थे, भगवान के तुम संतान हो, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हें शक्ति है शराब को, इस नशे को, तंबाकू को, सिगरेट को छोड़ने की। ये 2-3 बार कर लें रोज जी। इसी सीक्वेंस में, और ऐसा 21 दिन कर लें। तो मैंने देखा कि 10-11 दिन के बाद जब वो व्यक्ति सो के उठता है तो उसके मन में सुंदर विचार उठने लगते हैं, जो हमने भेजे हैं ना इधर से, क्या ये बुरी चीजें हैं, मैं तो भगवान की संतान हूँ, छोड़ देना चाहिए। जी, जी, जी। ये तो कितनी सुंदर सी विधि आपने बता दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो परेशान हैं अपने किसी संबंधी से, उनके लिए सुंदर प्रयोग कर सकते हैं। 21 दिन अगर ये प्रयोग करते हैं जी, जी। और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हुँ। कि इनमें सुधार आ जाएगा, जी। तो इनकी योग की शक्ति, इनके विचार उसके मन में जागृत हो जाएंगे, जी, जी। और सच्चे मन से वो व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या ऐसे अनुभव लेकर के लोग आपके पास आते हैं भ्राता जी कि हमने बिल्कुल, किया और ऐसा सुंदर रिज़ल्ट बिल्कुल, मिला? बहुत कम से कम 100 अनुभव तो आ ही गए होंगे, हाँ, हाँ। जिन्होंने अभ्यास किए, और ये भी चीजें, और कुछ बुराई भी, किसी को क्रोध था, किसी को बुरा बोलने की आदत थी, दूसरे को सताने का संस्कार था, वो सब भी ठीक हुए। चलिए, बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। तो आज के इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हमारे सभी दर्शकों को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से क्या कहेंगे? मैं तो सबको कहूँगा कि मनुष्य जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा मूल्यवान है। आप सभी का परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप हैं। अपने परिवार में सुखों का माहौल बनाओ, आपको सुख देना है, सुख लेना है। ये पीकर खुद खुश हो जाना, ये तो गलत चीज हो गई। सारा परिवार दुखी हो रहा है, आप सुख से सो गए हैं, नशे में आ गए हैं, ये बहुत छोटा विचार है। इसलिए तुम भगवान के बच्चे हो, अब भगवान के बच्चे बन जाओ। तुम देवों की संतान हो, अब अपने अंदर के छुपे हुए देवत्व को जागृत करो, महान बनो, राजयोगी बनो। तो इस नशे से मुक्त होकर आप एक सुंदर, सुखद, शांत और पवित्र जीवन का आनंद ले सकेंगे। भ्राता जी, आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने तंबाकू निषेध दिवस पर हमारे दर्शकों को बहुत सुंदर टिप्स दिए हैं। आशा है कि उन्हें ज़रूर वो अपने जीवन में शामिल करेंगे। मित्रों, तंबाकू को किसी भी रूप में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये हर प्रकार से हमें नुकसान ही पहुंचाता है। तन को भी नुकसान, मन को भी नुकसान, बुद्धि को भी नुकसान, परिवार वाले भी परेशान, समाज भी परेशान, विश्व भी परेशान। तो जहां हर प्रकार से परेशानी पैदा हो रही हो, क्यों ना उस चीज से हम अपने आप को मुक्त कर लें। ये ना सोचें कि सभी लोग कर रहे हैं तो मैंने भी कर लिया तो क्या गया।
मुझ अकेले के ना लेने से, इसका सेवन ना करने से क्या समाज बदल जाएगा? ये विचार ना करें। एक-एक के परिवर्तन से ही तो समाज में परिवर्तन आता है ना। और हम यदि सभी गड्ढे में गिर रहे हैं तो हम भी गिरें, हम ऐसा तो नहीं करते हैं ना। हम सँभल जाते हैं, अपने आप को सँभालते हैं, अपनों को भी सँभालते हैं। और याद रखें, जब आप इस चीज़ का सेवन करते हैं तो आपके बच्चे, आपके आस-पास के लोग भी देख कर के आपसे सीखते हैं। तो आप आदर्श प्रस्तुत करें अपने बच्चों के लिए। यदि बच्चे लेंगे तो फिर आप उन्हें मना नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप खुद ही ले रहे हैं। तो क्यों ना आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम इस बुरी आदत से अपने आप को मुक्त रखेंगे और औरों को भी मुक्त होने में मदद प्रदान करेंगे। विचार करें कि एक 3 इंच की बीड़ी या 3 इंच का सिगरेट कैसे 6 फुट के व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है। हम जीवमंडल के सर्वोच्च प्राणी हैं, बुद्धिमान हैं। सोचें कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन-सी चीज़ लाभप्रद है और कौन-सी चीज़ हानिकारक है। तो जो लाभप्रद है उसकी ओर बढ़ें, हानिकारक चीज़ को छोड़ते चलें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, हँसते और मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।